हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 59। ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस A XY Y1, B X2 Y2 and C X3 Y3. Find the coordinates of the fourth vertex D in terms of X1, X2, X3, Y1, Y2 and Y3. कोई पैरेललोग्राम है जिसके तीन साइड के वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें फोर्थ साइड का वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है A, B, C एंड D। तो यहाँ पर A के जो वर्टिसेस दिए हैं वो क्या है X1 एंड Y1 एंड B के हैं X2, Y2, C है X3, Y3 और D के हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसके X एंड Y होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो भी डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं, तो वो बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए A से हमने एक डायगोनल C तक ज्वाइन किया एंड B से D तक। तो इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो सेम होंगे, यानी कि A से C तक के जो मिड पॉइंट है और B से D तक का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होगा। तो देखिए जो चीज हमने मानी है, यानी कि D के वर्टिसेस माने हैं हमने XY, इसको हम लिख लेंगे लेट द वर्टिसेस ऑफ D इज XY, इसको हमने लेट कर दिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट के हिसाब से हम डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट के हिसाब से देखिए, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम the diagonals bisects each other, so the midpoint of AC is equal to midpoint of BD। ठीक है, AC के का जो मिड पॉइंट है वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि AC के हिसाब से अगर हम करेंगे तो X1 प्लस X3 डिवाइड बाय 2 एंड Y1 प्लस Y3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मिड पॉइंट के हिसाब से ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से BD का मिड पॉइंट देखेंगे तो क्या हो गया, इसमें X2 प्लस X अपॉन 2 एंड सेकेंड हो गया Y2 प्लस Y अपॉन 2। ठीक है, तो ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, D के वर्टिसेस चाहिए, तो हम कंपैरिजन करेंगे X1 प्लस X3 अपॉन 2 का X2 प्लस X अपॉन 2 से। तो लिखेंगे ऑन कंपेयर X1 प्लस X3 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, X2 प्लस X अपॉन 2 के। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास X1 प्लस X3 इक्वल टू X2 प्लस X। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे X की, क्योंकि हमें D के वर्टिसेस चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो X की वैल्यू निकाल लेंगे हम। X को हम इधर ले आएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा X1 प्लस X3 माइनस X2। ठीक है, तो ये जो है वो D में X की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, Y1 प्लस Y3 अपॉन 2 का कंपैरिजन किससे करेंगे, Y2 प्लस Y अपॉन 2 से। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे Y1 प्लस Y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके होगा, Y2 प्लस Y अपॉन 2। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा Y1 प्लस Y3 इक्वल टू Y2 प्लस Y। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, Y की वैल्यू, तो Y को हम इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा Y1 प्लस Y3 माइनस Y2। इसको सही सीक्वेंस में अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Y1 Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 माइनस Y2
प्लस y3। इसी तरह से हम यहाँ पर भी सही सीक्वेंस में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस x3। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें, 4 वर्टेक्स यानी कि D के वर्टिसेस फाइंड करने थे। तो आंसर क्या हो गया आपका, D के वर्टिसेस क्या क्या आ गए, x1 माइनस x2 प्लस x3 कॉमा y1 माइनस y2 प्लस y3। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, द पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई ट्राइंगल है जिसके हमें तीनों साइड के वर्टिसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, और इसके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो हम एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ABC, A B एंड C। तो इसके जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो क्या है, A के तो है x1 y1, B के हैं x2 y2 एंड C के हैं x3 y3। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि मीडियन जो है, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC, यानी कि यहां से BC की तरफ एक मीडियन है, वो कहां पर आती है, D पॉइंट पर। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो उस लाइन को इक्वली डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है। तो डी के जो हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो हमें मालूम है कि जो डी है वो बी और सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बी डी और सी डी को। तो जो चीज गिवन है पहले उसे लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है हमें, इन ट्राइंगल ABC द वर्टिसेस ऑफ A x1 y1, B x2 y2 and C x3 and y3, 3y3। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि ए से डी तक जा रही है, वो मीडियन है बीसी पर। तो लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो जब डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो हम मिड पॉइंट के हिसाब से डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी विल बी, क्या हो जाएगा ये, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गए किसके कोऑर्डिनेट्स, डी के। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड पॉइंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशो PD 2:1। मतलब ये है कि जो AD पर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, हाँ, तो जो AD पर जो हमने मीडियन A और D मीडियन लाइन एक ड्रॉ की थी, तो उसमें कहीं पर पॉइंट है P। ठीक है, तो वो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये 2 हो गया एंड ये 1 हो गया, तो 2:1 में हमें डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, मिड यानी कि ये मिड में नहीं है, इसका रेशो क्या है 2:1। तो जहां पर इक्वल रेशो नहीं होता है तो हम मिड पॉइंट यूज नहीं करते और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P
कैसे निकालेंगे, लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑन लाइन AD which divides A x1 y1 एंड D के क्या निकाले थे कोऑर्डिनेट्स, x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से हमें P के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय 2 एंड m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय 2, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से हम, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए, ये हमने निकाले हैं। तो हम सेक्शन फॉर्मूले में किस तरीके से रखेंगे इसको, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, m x2 n x1, तो यहाँ पर m और n क्या है, 2:1, जो रेशियो हमें गिवन है वहां पर 2:1, तो वो हमारा m हो गया और n हो गया। तो m की जगह क्या रखेंगे 2, और x2 की क्या वैल्यू है, देखिए x2 हमारा है x2 प्लस x3 अपॉन 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है, प्लस अब n कितनी है, रेशियो 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये y2 प्लस y3 अपॉन 2, x1 की जगह नहीं सॉरी x1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा x1। ठीक है, और इसके नीचे क्या है अपॉन 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, इसको भी हम लिख लेते हैं, ये है कॉमा, m कितना है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 और इनटू क्या हो गया यहाँ पर y1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 एंड ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 1 आएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है हमारा, ये m प्लस n होता है, 2 नहीं होता है यहाँ पर, m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 प्लस 1 लिख दिया, इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 3, और इसी तरह से यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये हमने p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर दिया। अब थर्ड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स q एंड r ऑन मीडियंस BE एंड BF रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर हम एक मीडियन यहाँ पर B से ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट हो जाएगा BE, एंड एक C से ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट हो जाएगा F। ठीक है, तो B से जो E तक लाइन हमने ड्रॉ की है वो Q है, ये हो गई लाइन Q, एंड C से F तक की लाइन क्या है, वो R है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि Q के कोऑर्डिनेट्स और R के कोऑर्डिनेट्स दोनों को फाइंड करना है। तो पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, इसको हम सही सीक्वेंस में पहले लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, एंड ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। अब थर्ड पॉइंट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ए और बी के बीच में जो मिड पॉइंट है एफ, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना पड़ेगा।
तो हम लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. So the coordinates of F के कोऑर्डिनेट्स को पहले फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 मिड पॉइंट के हिसाब से करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके हो गए, f के. तो अब हमें क्या करना है, q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. तो यहाँ पर भी जो रेशियो दिया हुआ है BQ और QE, यानी कि हमने क्या किया, पहले B से E तक के हमें लेने थे. ठीक है, तो इस लाइन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर पहले C से F तक के ले लिए. तो AB के हिसाब से हम R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो RF और CR और RF का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1. तो लिखेंगे इसमें भी इसमें बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. देखिए क्या सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से इसमें कौन सा पॉइंट है, R इज द पॉइंट ऑन लाइन AB which divides A x1 y1 and B देखिए यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें जो है R जो है वो मीडियन है AB की. ठीक है, AB के लिए जो है वो R मीडियन है और इसमें हमें F के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. तो लिखेंगे R इज द मीडियन ऑफ लाइन AB विच डिवाइड्स C. x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 y3 एंड F के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे इसी तरीके से. तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो इसमें हम क्या लेंगे, हमारा क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला mx2. इसमें भी इन रेशियो ऑफ 2:1 है, इन रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, 2 और x2 की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इंटू प्लस 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, x3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1. ठीक है, एक तो ये हो गया कॉमा. अब सेकंड में क्या है, m का मतलब यानी कि 2 और y2 कितना है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ भी और इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड यहाँ पर बचा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3. ठीक है, तो यहाँ पर हमने R के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया जो कि हमारे P के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है. P के जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे वो भी क्या आए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और R के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे सेम हैं. अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. देखिए अब हमें क्या करना है, फाइंड इसमें Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. हमने P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया और R के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड कर लिया. दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं
अब Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो Q है वो किस पर है, BE पर, और BE मीडियन है किसकी, AC की। तो लिखेंगे BE इज द मीडियन ऑफ AC। सो पहले हम E के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E by midpoint तो E के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, A और C के वर्टिसेस को लेंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या आ गए हमारे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2। अब Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे और Q किस पर है, BE पर। Q इज द पॉइंट on BE which divides BE जो है वो Q पर है और जो कि डिवाइड कर रहा है BE को, यानी कि which divides B x2 x3 and E के कौन से पॉइंट्स है, ये है x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ये भी 2:1 में ही डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। तो m x1, m की वैल्यू कितनी है 2, और सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है x1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x2 डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। इसी तरह से y के हिसाब से कर लेंगे 2 और y की वैल्यू यानी कि y2 कितना है, y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x3 सॉरी y3 y2, ठीक है, y2 है यहाँ पर, 3 नहीं है, y2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x1 प्लस x3 प्लस x2 डिवाइड बाय 3। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा y1 प्लस y3 प्लस y2 डिवाइड बाय 3। इसको सही तरीके से जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर Q के भी कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स भी यही थे, R के कोऑर्डिनेट्स भी यही थे और Q के कोऑर्डिनेट्स भी यही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि जो हमने तीनों मीडियंस बनाई हैं वो एक ही उसके कोऑर्डिनेट्स सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहा है, इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो सेंट्रॉइड पर कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो तीनों में आए हैं सेम। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट के लिए लिखेंगे हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the centroid of the triangle ABC are कौन से हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y3 y2 प्लस y3
डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है जो कि सेम है। तो ये हो गया आपका आंसर। चारों पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन होता है खत्म, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।